गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन और वन्य जीव संसाधन। नारक माय लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ द लिपाज। ओ नारक माय लॉर्ड, let me dedicate myself to you. Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountain, the forest, the insect and the animals. Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. ये कहाँ से लिया गया? लेप्चा फोक सॉन्ग है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल का है। तो ये लोग कह रहे हैं कि नारक यानी भगवान के लिए कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में जो संगीत बनाया उसके जनक हैं। इसके अलावा ये मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ और जो ये म्यूज़िक है मैं रिवर्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, सेक्ट, एनिमल से गेन करता हूँ और उनसे लेकर आपको समर्पित करता हूँ कि हवा से भी मैं म्यूज़िक गेन कर रहा हूँ। मतलब एक तरह से इन्होंने एनवायरनमेंट यानी हमारे जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसकी इम्पोर्टेंस बताई है। वी शेयर द प्लानट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग beings starting from microorganism, bacteria, lichens to banyan trees, elephant and blue whales। मतलब हम इस प्लानेट पर बहुत से बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के साथ रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, लिचन्स टू banyan trees, elephant, blue whales। The entire habitat that we live in has immense बायोडाइवर्सिटीज़, यानी यहाँ पर आपको हर क्षेत्र में जैव विविधता देखने को मिलेगी। वी ह्यूमन अलॉन्ग with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part, and we very much dependent on this system for our own existence। कि हम जो प्राणी है इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है, यानी हम सब वनस्पति, मानव, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल द प्लानेट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। जैसे कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये दोबारा क्या रिप्रोडक्शंस करते हैं। मतलब जो एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ये एक तरह का इकोसिस्टम का पार्ट है और रिप्रोडक्शन करते हैं। और इनसे हम कैसे कहते हैं? जैसे हवा जहाँ हम सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ, वाटर जो हम पीते हैं, सॉइल जहाँ पर हम अनाज का प्रोडक्शन करते हैं, सॉइल डेट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, कि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल लिविंग बीइंग डिपेंडेंट। फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, जहाँ से हम प्राथमिक उत्पादक की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन द वाइल्ड लाइफ आर कल्टिवेटेड स्पाइसेस। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ मतलब में हमारा देश गहन कई विविधता देखने को मिलेगी वाइल्ड लाइफ में और कल्टिवेटेड स्पाइसेस में। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू अ मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब ये एक दूसरे से काफ़ी अंतर संबंधित है। मतलब जैव विविधता और वन्य जीव, जैव विविधता और वन्य जीव और वनस्पति, मतलब ये आपस में एक तो हो गया एनिमल्स और एक है पेड़ पौधे, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया, भारत में फ्लोरा फ्यूना का क्या रहेगा? इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी द एबल टू फाइंड दैट देयर आर एनिमल्स एंड प्लांट विच आर यूनिक इन योर एरिया। हम अपने आसपास देखते हैं कि एनिमल और प्लांट जो यूनिक है हमारे देखने में मिलते हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरेज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हमारा देश भारत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में काफ़ी रिचेस्ट माना जाता है। दिस इज़ पॉसिबल ट्वाइस और टेर इज़ द नंबर येट बी डिस्कवर्ड, कि इसको मतलब 2 या 3 बार ये बताया जाए कि हर मतलब प्रजाति मिलती है। ट्वाइस और टाइज द number yet be discovered। You have already studied in detail about the extent and variety of forest wildlife resources in India। हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलेगी। यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज अवन इन डेली लाइफ, और इसकी हमारी क्या डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूरा आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन अवर डेली लाइफ दैट वी टेक दिस इज ग्रांटेड। मतलब हम ये देखो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी फ्लोरा
फ्यूना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्टेट मैनी ड्यू टू इंसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। मतलब हम कई बार इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो हम इसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे आसपास ही इसका कितना प्रभाव है, गहनता का प्रभाव है, हमारे एनवायरनमेंट से हम कितने जुड़े हुए हैं। Some estimates suggest that at least 10% of India's record wild flora, कि ये अनुमान लगाया जाता है कि 10% में क्या है हमारे यहाँ पे वाइल्ड फ्लोरा है, और 20% मैमल्स स्तनधारी जीव जो इंडिया में मिलते हैं। अब वो थ्रेटन लिस्ट यानी ख़त्म होने के कगार पे है। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल स्टेज में है, डैट इज़ ऑन द वर्जेस ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक चीता, और कुछ तो ख़त्म हो चुके जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक, माउंटेन कोयल पहाड़ी कोयल के लिए कहा गया है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक महुआ। इन साइंस ए वर्ल्ड वैरायटी ऑफ महुआ हबर्डियस टेन्यूरियस स्पाइसीज ऑफ ग्रासेस, एक प्रकार की ग्रास है, ये ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पाइसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस, कि हम ये नहीं बता सकते कि कितनी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। Today we only talk of the larger and more visible animal and plant that have become extinct, but about smaller plant and like insect and plant, मतलब हम बड़े बड़े प्रजातियों के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये एनिमल और प्लांट ख़त्म हो गए, लेकिन इसके अलावा बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट और प्लांट भी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब है वेनिसिंग फॉरेस्ट, मतलब वन जो ख़त्म हो रहे हैं। द डायमेंशन of deforestation in India are staggering. The forest and tree cover in country estimate at 79.42 million hectare, मतलब हमारे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कितना कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है, 79.42 मिलियन हेक्टेयर, विच इज़ 24.60% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। डेंस फॉरेस्ट, जिसमें 16% के जोग्राफिकल एरिया में डेंस फॉरेस्ट कितना परसेंट है, 12.2%। ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, 9.14%। मैनग्रोव कितने हैं, 0.14%। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अकॉर्डिंग द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाय, कि डेंस फॉरेस्ट ने कितना एरिया कवर किया है, 3775 स्क्वायर किलोमीटर से 2013। However, this apparent increase in the forest cover and due to conservation measures, मतलब डेंस फॉरेस्ट में वृद्धि इस प्रकार हुई कि लोगों ने पेड़ पौधे लगाए हैं, कुछ इनका संरक्षण किया है, मतलब इनको प्रोटेक्ट किया है। मैनेजमेंट इंटरवेंशंस एंड प्लांटेशन एक्सेट्रा बाय डिफरेंट एजेंसी। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल स्पाइसीज, मतलब हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो ख़त्म होने के कगार पे है। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये जो संस्था है जो प्राकृतिक वन और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने का काम करती है, IUCN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वी कैन क्लासिफाइड एज फॉलो। नॉर्मल स्पाइसीज, ऐसी प्रजातियाँ जो नॉर्मल रूप से पाई जाती है, species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, alpine rodent, etc. Endangered species, जो ख़त्म होने के कगार पर जो प्रजाति है, these are species which are in danger to extinction. The survival of such species is difficult if the negative factor that have led to be decline if their population continue to operate. The example of such species are black crocodile, Indian wild asset, Indian rhino, lion tail, macaque, Senegal bro and antedeer in Manipur, etc. मतलब ये बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। वनरेबल स्पाइसीज, सुभेद्य, मतलब सुभेद्य प्रजाति, ऐसी प्रजाति अगर जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे इसकी संख्या घटती जाएगी। These are species whose population had declined to level from where it is likely to move into endangered category in the near future if the negative factor continue to operate. अगर मतलब नेगेटिव फैक्टर रहे, नकारात्मक चीज़ें रहीं, तो ये धीरे धीरे इस प्रजाति ये प्रजाति की संख्या कम हो जाएगी। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पाइसीज आर ब्लू शिप, एशियंटिक एलिफेंट, गेंगटिक डॉल्फिन, एक्सेट्रा। रेयर स्पाइसीज यानी दुर्लभ प्रजातिज,
Species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factor, इसमें भी वही है, अगर नेगेटिव फैक्टर रहा तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. Affective them continue to operate. The example of such species are the Himalaya brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox, honorbill, etc. Endemic species. These are species which are only found in some particular area, usually isolated by natural geographical barrier. Example of such species are अंडमान टील, मतलब कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो बिल्कुल ख़त्म होने पर और ये एक स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती है, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार फिजन, मतलब उसी एरिया में ही आपको ये प्रजाति देखने को मिलेगी. अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो ख़त्म हो चुकी हैं. दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन, मतलब जहाँ पर इनको इसके बारे में खोजा गया लेकिन ये नहीं मिली. अनलाइकली एरिया वेयर दे मे अकेयर. अ स्पीसीज में बी एक्सटेंड फ्रॉम लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट ऑफ द एंटायर अर्थ. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक. अब है एशियाटिक चीता. वेयर डिड दे गो, मतलब ये कहाँ चले गए हैं. द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल, लैंड मैमल प्रजाति जाति मानी जाती थी. द चीता एस्ट्रोनॉक्स जुबनेंस, अ यूनिक स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली. इसको एक कैट फैमिली से बिलोंग माना जाता था. और कैन मूव एट द स्पीड, और कितनी स्पीड थी इसकी, 112 किलोमीटर पर आवर. द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लियोपोर्ड. कई बार चीता को लियोपोर्ड समझा जाता है. इस डिस्ट्रिक्ट मार्क ऑन द लॉन्ग टीयर ड्रॉप्स, क्योंकि इसके आँखों के आसपास आंसुओं की जैसे लाइनें बनी होती थी, इसलिए हम इसको कई बार चीता उसको लियोपोर्ड समझ लेते हैं. शेप लाइन ऑन द ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम कॉर्नर ऑफ इट्स आइज to its mouth. Prior to 20th century, cheetah were widely distributed throughout Africa and Asia today. मतलब ये अफ्रीका और एशिया में पहले पाया जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया. टुडे एशियानिक चीता इज ऑन नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट प्रेयर. द स्पीसीज वर डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952 में. इसको लुप्त प्रजाति भारत में घोषित कर दिया गया था, मतलब ये भारत में नहीं है. What are the negative factors that causes such fearful depletion of the flora and fauna? मतलब ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके कारण भारत में फ्लोरा और फ्यूना ख़त्म होने के कगार पर या धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर into resources obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife wood log. मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे वुड, बार्क, लीव, रबड़, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्यूर एक्सेट्रा. सो इट इज़ अवर सेल्फ हु हैव डिप्लेटेड आवर फॉरेस्ट. तो इसलिए कहा जाता है कि इस तरह से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यू यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वापस इसको प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं. The greatest damage inflicted the Indian forest were during to the colonial period. उपनिवेशिक काल में, जैसे जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे फ्लोरा फ्यूना को काफ़ी नुकसान पहुँचाया. किस कारण? एक्सपेंसिव ऑफ रेलवे का विस्तार किया, एग्रीकल्चर का, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लेशंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. और मतलब स्वतंत्रता के बाद कृषि का विस्तार भी एक मेन कारण रहा था कि कृषि के खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए भी क्या किया गया, क्या जंगलों को काटा गया. बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. मतलब कितना एरिया जंगलों का एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्टेड किया गया, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर. Substantial parts of tribal belt, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation. कई बार शिफ्टी कल्टिवेशंस के कारण भी वनों को नुकसान पहुंचा है. उसमें क्या होता है, शिफ्टी कल्टिवेशन में वनों को जला दिया जाता है और वहाँ की जो भूमि होती है कृषि योग्य बनाई जाती है. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको. आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम. क्या हम कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी बनाई इंडिया को
इंडिया का शोषण करने लगे थे, उसके बाद जंगलों को साफ करके अपनी एक्टिविटीज़ जो करने लगे, जैसे कृषि का विस्तार, खनन, यानी रेलवे का विस्तार, इस तरह से इसका क्या है नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था. Some of our environmental activities, say in the promotion of few favored species in many parts of India, has been carried through the ironically term enriched plantation. और कुछ बताओ enriched plantation यानी संवर्धन वृक्षारोपण जिसको कहा जाता है, इसके कारण भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही पेड़ की जातियाँ लगाई जाती है, जिसका प्रभाव ये होता है कि जो दूसरी प्रजाति होती है वो ख़त्म हो जाती है. इन विच ए सिंगल कमर्शियली vulnerable valuable species was extensively planted and other species eliminated. दूसरी प्रजातियाँ खत्म हो जाती है. For instance, thick monocultures have damaged the natural forest in South India and cheer pine. मतलब वहाँ पे साउथ में क्या है कि साल वृक्ष ज़्यादा लगे तो दूसरे तरह की प्रजातियाँ, सागवान के वृक्ष ज़्यादा होने लगे तो दूसरे तरह के पेड़ पौधे कम हो गए. और हिमालय के आसपास चीर पाइन्स के पेड़ ज़्यादा लगाने लगे. Pinus rocks Burgess plantation in the Himalaya have replaced the Himalaya oaks, quercus and rhododendron forest. मतलब दूसरे इसके कारण दूसरे तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो कम होने लगे. Large scale development projects have also contributed significantly to loss of forest since 1951. और बड़े लेवल पर जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे उसके कारण भी वनों का नुकसान हुआ है. अवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट व क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के कारण 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को साफ किया गया. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश. जो प्रोजेक्ट है ये नर्मदा सागर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश. विच वुड इनोडेट 14,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट. मतलब कितना वन को साफ किया गया? 14,000 हेक्टेयर्स को. माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन. एक तो खनन, यानी खनन प्रक्रिया के द्वारा जो मिनरल्स वगैरह निकाला जाता है उसके कारण में भी डिफॉरेस्टेशन किया गया है, यानी जंगलों को साफ किया गया. द बक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय ऑन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग. क्योंकि बक्सर टाइगर रिजर्व एरिया में वेस्ट बंगाल में है जो, वहाँ पर भी खनन प्रक्रिया की गई डोलोमाइट के लिए. इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पाइसेस एंड ब्लॉक्ड migration route of several others, including the great Indian elephant. Many forest environmentalists hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resources are grazing. और कुछ पर्यावरणविद जो इसकी स्टडी करते हैं वो बताते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों को चराना और फ्यूल वुड कलेक्शन के कारण भी वनों को नुकसान पहुँचा रहा है. दो देर बिन सम सस्टेन इन देयर आर्ग्यूमेंट की कुछ हद तक ये सही है. येट द फैक्ट रिमेन दैट अ सस्टेन पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर द डिमांड इज मेड बाय लॉपिंग रेदर देन फिलिंग एंटायर ट्रीज. मतलब जो फ्यूल वगैरह यूज़ किया जाता है उसके लिए पूरा पेड़ नहीं काटा जाता, उसकी कुछ टहनियाँ ही काटी जाती है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते यही रीज़न है. कुछ हद तक ये रीज़न हो सकता है. The forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals, and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. क्योंकि धीरे धीरे जैसे किसी भी देश का विकास होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, अर्बन इकोनॉमी में इन संसाधनों की ज़रूरत से ज़्यादा इन संसाधनों को बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट से जो भी संसाधन मिलते हैं. These protected area does mean different things to different people, thus and like a fertile ground or for conflict. और कई बार इस चीज़ को लेकर लोगों में मतभेद भी होता है. द हिमालय या यूज इन ट्रबल्स. मतलब जो हिमालय यह एक प्रजाति है वो काफ़ी ट्रबल में है हिमालय. द हिमालय यूज टॉक्सिस वॉलचेनस. ये एक पेड़ है, मतलब मेडिकल प्लांट है. फूड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे मिलता है ये. इसमें एक बताओ ये पदार्थ है, केमिकल निकाला जाता है. द केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टॉक्सल, जिसको टॉक्सल कहा जाता है. ये क्या कैंसर की बीमारी में ये यूज़ होती है. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बार्क, नीडल्स, स्ट्रिंग्स, रूट्स ऑफ दिस ट्री एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली used to treat some cancers. The drug is now biggest selling anti-cancer drug in the world.
द स्पाइसेस अंदर ग्रेट थ्रेड ड्यू टू द अवर एक्सप्लोटेशन, कई बार इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। द लास्ट वन डिकेड थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर्स हैव ड्राइड अप वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। धीरे धीरे ये पेड़ भी ख़त्म होने के कगार पर हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट, विच हैव टू बी डिक्लाइन इन द इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड अदर इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस, इन एडुकेटेड कंजप्शन ऑफ, मतलब से जरूरत से ज़्यादा इन संसाधनों का उपयोग, रिसोर्सेज एंड डिफरेंट शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल well-being. Our population is the third world country is often cited as the causes of environmental degradations, और एक जरूरत से ज़्यादा जनसंख्या होना किसी भी कंट्री पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का रीज़न हो सकता है। However, an average American consume 40 times more resources than an average Somalian. Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume. मतलब अमेरिकन के जो अमेरिकन लोग हैं वो 40 टाइम्स कंज्यूम परसेंट ज़्यादा करता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज दैन एवरेज सोमालियन, मतलब अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में 40 गुना ज़्यादा इन संसाधनों का उपयोग करता है। और कोई भी जैसे इंडिया में 5% जो अमीर व्यक्ति है वो इन संसाधनों का उपयोग करते हैं या इनको नुकसान पहुंचाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन द पुअरेस्ट 25% और 25% लोग गरीब लोग इसका उपयोग करते हैं। द फार्मर्स शेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एनवायरमेंटल वेलबींग, मतलब ये बताया जाता है कि जो धनी लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, मतलब वनों के प्रति वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। द क्वेश्चन हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट एंड फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच, मतलब ये क्वेश्चन है कि कौन इसका ज़्यादा उपयोग करता है, कहाँ से करता है, कितना करता है। डू यू नो दैट अवर हाफ ऑफ द इंडियन नेचुरल फॉरेस्ट आर ग्रोन, 1/3 ऑफ इस वेटलैंड ड्रेन आउट, मतलब ये कहा जाता है कि जो भारत का जो नेचुरल फॉरेस्ट है 1/3 वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जैसे वेटलैंड ड्राइड आउट, 17% सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड, और यहाँ का 17% वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड है और 14% मैंग्रोव वाइप्ड आउट एंड विच कंटिन्यू हंटिंग, और कई पेड़ों का मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है, जानवरों का शिकार किया जा रहा है। ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कमर्शियली वॉल्यूबल प्लांट, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइसीज आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शंस. The destruction of forest and wildlife not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. मतलब हम इसको एक ये नहीं कह सकते कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को लेकर जो बायोलॉजिकल इशू है या जैव विज्ञान का विषय है जो धीरे धीरे यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसको एक कल्चर डाइवर्सिटी के तौर पे भी जाना जाता है। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and our forest dependent community. क्योंकि कई जगह हम जो वनों में रहने वाली प्रजातियां या जो लोग रहते हैं एक तरह से उनका भी सांस्कृतिक रूप से नुकसान हुआ है। वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट, जो केवल वनों पर ही निर्भर है, वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, और अपने खाने के लिए वनों और वाइल्ड लाइफ पर डिपेंडेंट है। ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर स्पेशली एक्सेट्रा विद द पुअर, वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, और पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हुई है। इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन्स बियर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, क्योंकि गाँव में महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो ईंधन यानी चूल्हा चौका चलाने के लिए दूर गांव से या जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती है। फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिडेंस नीड एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेड, जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे तो उनको बहुत दूर से इनको लाना जाना पड़ेगा। उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि उसको लाने में टाइम लगेगा उसको। द डिग्री ऑफ वुमेन इंक्रीज एंड समटाइम दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर कलेक्ट दी रिसोर्सेज, मतलब इस रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वुमेन, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा कि हेल्थ इश्यूज रहेंगे वुमेन्स को। नेग्लेंस ऑफ
होम एंड अपने घर की तरफ कम ध्यान दे पाएगी, ना ही बच्चों की तरफ ध्यान दे पाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क, क्योंकि इसको इन चीज़ों को ईंधन पानी वगैरह लाने के लिए ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। विच ऑफन है सीरियस सोशल इम्प्लेक्शन, ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है। द इंडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सेवरल ड्रॉप्ड। दूसरा है प्रभाव ये पड़ेगा, सूखे की समस्या हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन के कारण कई बार बाढ़ की समस्या आ जाएगी। ऑल्सो हिट द पुअर द हार्डेस्ट। पॉवर्टी इन दिस कॉजेज इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। कुल मिला के गरीबी किसका कारण है? एंड डायरेक्ट आउटकम मतलब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का रीज़न के कारण गरीबी होती है। Therefore, forests and wildlife are vital to the quality of life environment in the subcontinent. It is imperative to adapt sound forest and wildlife conservation strategy. इसलिए हमें भारत में इन समस्याओं को दूर करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी यानी योजनाएं बनानी चाहिए।